तो इसीलिए वो हमेशा 24 घंटे हमारे सबकॉन्शियस माइंड को हमें ऐसा ट्रेन करना चाहिए कि वो इस तरह से कंडीशन रहे कि स्पिरिचुअलिटी को अपने विद इन लेके चले। उससे आपको पॉजिटिविटी, होप और जितनी सारी चीजें हमने डिस्कस किया है वो हमेशा मिलती रहेगी। और अपने एक आराध्य को मान के उस पे अपने जीवन का निर्वाह करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात थे सिल पर पड़त निशान। शिव जी वैरागी होने के बावजूद और ध्यान मग्न होने के बावजूद सांसारिक सारे दृष्टिकोण से जुड़े हुए हैं। तो मैं गुरुजी चाहता हूं कि आप हमें कुछ शिव के उन चीज़ों के बारे में बताएं जो शिव हमें मार्गदर्शन देना चाहते हैं कि एक व्यक्ति सांसारिक होने के बावजूद भी कैसे अपने आप को, अपने अंतर शक्ति को, अपने चेतना को, अपने चित्त को कैसे उजागर रख सकता है। भगवान शिव का एक स्वरूप हमारे ध्यान में आता है। शास्त्रों के अनुसार इन्हें सदाशिव कहा गया है। भगवान सदाशिव अपनी सदाशयता से हमारे कल्याण करने का मार्ग हमें दिखाते हैं। या एस्ट्रोलॉजिकल टर्म्स में बोलते हैं लाइफ, डेथ एंड रीबर्थ। हाँ। ये वो सत्य है जिसकी मुझे लगता है आप बात कर रहे हैं। जो बनारस में रहने से ये भी, क्योंकि इतना ओपन में ये डिस्कशन है, ये कॉन्शियस भी खुल जाता है कि दिस इज द ट्रुथ ऑफ लाइफ। हमारे काशीवासियों ही नहीं, समस्त सनातनियों की ये आस्था है। शास्त्र वचन की आस्था है। मरणम मंगलम यत्र, यहाँ मरना मंगल है। लेकिन बनारसियों की गुरुजी बात ही थोड़ी निराली है। ये बिल्कुल फक्कड़ और बिल्कुल ही मस्त। छदुआ क्लब भी एक चलता था। पक्के बनारसियों ने अपना एक क्लब बनाया, संगठन। पार्वती पते हर हर महादेव। नमस्कार व्यूअर्स, मेरा नाम सिद्धार्थ जायसवाल है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल राइजिंग सन पे। हमारा चैनल का उद्देश्य आज का जो है वो हमारे दर्शकों से स्पिरिचुअलिटी और उससे होने वाले सांसारिक फ़ायदों के बारे में डिस्कस करने का है। हम अपने व्यूअर्स को जागरूक करना चाहते हैं स्पिरिचुअलिटी के बारे में। उन्हें बताना चाहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी से हमारे रोज़मर्रा के जीवन में क्या क्या लाभ प्राप्त किया जा सकता है और स्पिरिचुअलिटी और ध्यान से एक मनुष्य का जीवन कितना अच्छा बनाया जा सकता है। इस कार्य में हमारा सहयोग करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं श्री ज्योति शंकर त्रिपाठी जी, जो कि बनारस के एक बहुत जाने माने व्यक्तित्व हैं। वह काशी विश्वनाथ के पूर्व मुख्य महंत भी रह चुके हैं और एक बहुत बड़े स्कॉलर के रूप में भी जाने जाते हैं। उनके परिवार ने बनारस में एक संस्कृत महायूनिवर्सिटी का भी निर्माण किया है। मैं आप सभी के माध्यम से स्वागत करना चाहता हूं हमारे गुरु, हमारे पूजनीय श्री ज्योति शंकर त्रिपाठी जी का। गुरु जी, अपना वक्तव्य प्रारंभ करने के पूर्व मैं अपने विषय में 2 शब्द कहना चाहता हूँ। मेरा ज्योति शंकर त्रिपाठी नाम है। मैंने अपनी शिक्षा दीक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्राप्त की। वहीं का मैं छात्र रहा और अपने पिताजी के साथ विश्वनाथ जी मंदिर के महंत का दायित्व भी मैंने स्वीकार किया और उसे अनुभूत किया और अपने जीवन में उसका मैंने निर्वाह भी किया। भगवान विश्वनाथ काशी नगरी के अनादि देवता हैं। न केवल देवता बल्कि महादेव हैं। महादेव दी ग्रेट गॉड इन्हें कहा गया है। सारे देवताओं के साथ केवल देवता शब्द लगता है, भगवान शिव के साथ महादेव शब्द लगता है। ये महादेव है, महादेव दी ग्रेट गॉड। मैं इनके इस महादेवत्व को आपके सामने दोहराता हूँ इस निमित्त कि आपको भी यह स्मरण हो महादेव है कौन। ग्रेट गॉड है महादेव।
सभी देवता इन्हें अपना देवता मानते हैं। भगवान विश्वनाथ का काशी के साथ अनादि संबंध है, अक्षुण्ण है, और जीवन और मरण का जो प्रश्न आता है, इस सभी प्रश्नों का एकमात्र हल, समाधान भगवान विश्वनाथ से हम प्राप्त करते हैं। ये सृष्टि स्थिति अर्थात पालन और लय अर्थात संहार के देवता हैं। इनसे ही समस्त ब्रह्मांड की सृष्टि होती है, सर्जन होता है, और यही उसके पालक हैं, और अंत में संहार भी यही करते हैं। मुख्य रूप से संहार के देवता हैं, ऐसा हमारे वेद ने, पुराणों ने, समस्त शास्त्रों ने वर्णन किया गया है। हम सभी भगवान विश्वनाथ को अपना आराध्य, एकमात्र आराध्य मानकर इनकी पूजा करते हैं। भगवान विश्वनाथ के संबंध में जितना वांग्मय साहित्य, व्याकरण, ज्योतिष, दर्शन, तंत्र, आगम, मीमांसा में उपलब्ध होता है, अन्य किसी का उतना हमें उपलब्ध नहीं होता। जनमानस के लोक देवता भगवान शिव हैं, विश्वनाथ हैं, महादेव हैं, त्रिपुरारी हैं, मृत्युंजय हैं, और यही नीलकंठ भी हैं। इनके अनेक नाम हैं और सारे नाम हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं। भगवान शिव का माता पार्वती के साथ परिणयोपरांत जो दाम्पत्य हमारे सामने उपस्थित है, वह हम समस्त विश्व के प्रत्येक गृहस्थों और दंपतियों के लिए आदर्श है। प्राणी मात्र इनके पारिवारिक जीवन से एक स्फूर्ति, एक प्रेरणा प्राप्त करता है। पारिवारिक जीवन कैसा हो, भगवान विश्वनाथ के परिवार को आप देखें, दर्शन करें। माता पार्वती भगवान विश्वनाथ के साथ किस प्रकार संपृक्त है। अन्नपूर्णा के रूप में माँ अन्नपूर्णा समस्त विश्व का उदर पोषण करती है, अन्न प्रदान करती है। अन्न प्रदान निरताम, निरंतर अन्न का वितरण करती हैं माता अन्नपूर्णा, इसलिए अन्नपूर्णा कहलाई। और भगवान विश्वनाथ माता अन्नपूर्णा से विश्व के भरण पोषण के लिए अन्न की भिक्षा मांगते हैं, और वह भिक्षा लेकर समस्त विश्व को, प्राणी मात्र को अन्न का दान वितरण करते हैं, जिससे उसका उदर पोषण होता है। भगवान विश्वनाथ की यह महती अनुकंपा है कि हम सब आज जीवंत हैं, सफल हैं, अपने जीवन को कृतार्थ किए हुए हैं। यह काशी नगरी, त्रिपुरारी राजनगरी इसे कहा गया है शास्त्रों में। त्रिपुरारी भगवान शिव और उनकी नगरी यह काशी, काशी नगरी तीनों लोक से न्यारी कही गई है। यही इसका आध्यात्मिक स्वरूप है। आध्यात्म शब्द से हम यह अर्थ लगाते हैं, आत्मिक अर्थात आत्मा का विषय कैसा हो, आदि हो। आदि अर्थात संपूर्ण रूप से आत्मा के साथ संपृक्त होना ही आध्यात्म है, और वह आध्यात्म हमारे आदर्श जीवन में चरितार्थ हो। माँ का पुत्रों के साथ मातृत्व, पिता का अपनी संतति के साथ, संतानों के साथ जो एक चरम प्यार, प्रेम प्राप्त होता है, जो शिक्षा पिता देते हैं, वह हमें भगवान शिव से ही ज्ञान प्राप्त होता है। भगवान शिव के मुख्य दो पुत्र, एक गणेश और एक कार्तिकेय, ये इनके पारिवारिक सदस्य हैं। गणेश जी का दर्शन करें तो इनका शीर्ष हाथी का है, पेट लंबोदर है, जिस नाते इनको लंबोदर कहते हैं। कान इनका सूर्प जैसा है, अर्थात सूप के समान, अर्थात ये लंबे बड़े कानों के जरिए संपूर्ण विश्व की आवाज, उसकी करुणा, उसके शब्द ये सुनते हैं, ग्रहण करते हैं। बुद्धि के प्रखर हैं, इसीलिए बुद्धि प्रदाता माने गए हैं, और इनकी उपासना से हम सब बौद्धिक होते हैं। हमारा अज्ञान दूर होता है। अज्ञान एक अंधकार है, उस अंधकार को दूर करने का कार्य भगवान विश्वनाथ इस प्रकार उत्पन्न करते हैं। भगवान विश्वनाथ के परिवार के जितने भी सदस्य हैं, सबके अपने अपने वाहन हैं। आज के आधुनिक भाषा में कहा जाए तो उनके व्हीकल हैं, बाइक है, कार है, स्कूटर हैं। तो भगवान विश्वनाथ के वाहन नंदी हैं। नंदी वृषभ कहा गया उनको। ये धर्म के अवतार हैं। धर्म पर जिसे आधुनिक
समाज रिलीजन कहता है, लेकिन हमारे शास्त्र में धर्म का अर्थ रिलीजन नहीं, उससे भी ऊंचा आदर्शमय अर्थ रखता है। धर्म क्या है? धर्मो धारयति प्रजा, धर्म प्रजा को धारण करता है और प्रजा धर्म को धारण करती है। हम धार्मिक कैसे हैं, यह हमारे जीवन में चरितार्थ होता है। हम सदाचार में जीवन व्यतीत करते हैं, माता पिता के आदर्शों और उनके आज्ञा के अनुसार चलें, ऐसा कभी नहीं होता। वो परिवार सदा सुखी और कल्याण पूर्वक जीवन यापन करता है जो धर्म के उपदेशों का पालन करता है। इस निमित्त हम भगवान शिव की शरण जाते हैं और उनके परिवार के आदर्श को देखते हैं। उनमें कभी आपस में कोई विरोध, कोई टकराहट हमें दिखाई नहीं देता, जबकि सभी पारिवारिक सदस्य और उनके वाहन एक दूसरे के, कहना चाहिए, कहने में मुझे संकोच होता है, एक दूसरे के जानी दुश्मन है। भगवान शिव के वाहन नंदी, माता पार्वती के वाहन सिंह व्याघ्र, व्याघ्र का शिकार है नंदी, गौवंश, उनसे अपना उदर पोषण करते। किंतु भगवान विश्वनाथ के परिवार में ये दोनों सख्य भाव से, मित्र भाव से रहते। भगवान गणेश का वाहन चूहा है, मूषक, मूषक सर्प का आहार है। ये सर्प भगवान शिव के आभूषण है, किंतु एक दूसरे के विपरीत न होकर एक दूसरे के साथ इनमें बड़ा सौमनस्य है। भगवान कार्तिकेय का वाहन मयूर है, एक पक्षी, मयूर का आहार सर्प है, लेकिन परिवार में एक दूसरे के प्रति कोई वैमनस्य नहीं है। मयूर कभी सर्प को कोई आघात नहीं पहुंचाता, दोनों अपने मित्रवत रहते हैं। काशी तीनों लोक से न्यारी कही गई है। क्यों कही गई है तीनों लोक से न्यारी? क्योंकि ये भगवान विश्वनाथ के त्रिशूल पर आधारित है। जब ये सृष्टि प्रलय होती है और सृष्टि का विनाश होता है और पुनः सृष्टि की सर्जना होती है, उस समय सृष्टि के प्रलय होने के उपरांत और सर्जन होने के मध्य इस पृथ्वी का संपूर्ण स्वरूप जलमग्न हो जाता है। उस समय ये काशी अंतरिक्ष में छत्राकार रूप में व्याप्त रहती है और भगवान विश्वनाथ उस छत्राकार काशी को अपने त्रिशूल पर धारण किए रहते हैं। इसलिए ये तीन लोक से न्यारी काशी है। और जब सृष्टि में पृथ्वी का पुनः उदय होता है और सृष्टि का सर्जन होता है, तो वह छत्राकार काशी पुनः भगवान विश्वनाथ त्रिशूल से उतारकर इस भूमंडल पर उसे स्थापित करते हैं। यह काशी, जिसकी राजधानी वाराणसी है, जिसकी एक सीमा वरुणा नदी, एक सीमा असी नदी, एक सीमा गंगा है, पूर्व दिशा में गंगा है, उत्तर दिशा में वरुणा है, दक्षिण में असी है। तो वरुणा और असी के मध्य रहने से इस वाराणसी नाम से विख्यात वाराणसी काशी नगरी की राजधानी कही गई है। ये भगवान विश्वनाथ की राजधानी है। गुरुजी, अगर हम बात करें आगे, अगर हम अपने विषय पे आते हैं, गुरुजी आपसे बड़ा अच्छा लगा। हम लोग फिलोसफिकल एंगल भी, जो एक रिलीजियस एंगल है काशी का, वो आपसे हमें जानने को मिला। लेकिन गुरुजी, हमारी रुचि इससे थोड़ा और आगे की है। आपने शिव का वर्णन किया काशी की बात करने में, और शिव जी के बारे में एक बड़ी अच्छी बात बताई कि शिव जी वैरागी होने के बावजूद और ध्यान मग्न होने के बावजूद सांसारिक सारे दृष्टिकोण से जुड़े हुए हैं। तो मैं गुरुजी चाहता हूं कि आप हमें कुछ शिव के उन चीज़ों के बारे में बताएं जो शिव हमें मार्गदर्शन देना चाहते हैं कि एक व्यक्ति सांसारिक होने के बावजूद भी कैसे अपने आप को, अपने अंतर शक्ति को, अपने चेतना को, अपने चित्त को कैसे उजागर रख सकता है। जैसे कहते हैं गुरुजी कि काम माइंड इज़ द बेस्ट माइंड। तो शिव का जब उदाहरण आता है तो उनके ध्यान के बारे में हमेशा बात की जाती है, और शिव अपने ध्यान से कैसे अपने दिमाग को, अपने माइंड को कैसे वो उस स्टेट में ले जाते हैं जिस स्टेट में उनके कॉस्मिक एनर्जी से उनको बहुत फ़ायदा मिलता है। और शिव का जो स्वभाव है गुरुजी, वो जागरूक होता है। मुझे लगता है कि शिव स्पिरिचुअलिटी से जुड़ के और ध्यान से जुड़ के खुद को एक महादेव की उपाधि तभी दे पाते हैं जब वो उस शक्ति को
अर्जित करते हैं। तो उसके बारे में अगर बात करें गुरुजी, तो शिव का स्वभाव के बारे में अगर हम बात करें कि वो एक बड़े अनबायस स्वभाव के देवता है, मतलब वो देवों के भी देव हैं, मनुष्यों के नाथ हैं, और कहते हैं कि राक्षसी प्रवृत्ति को भी वो अपनाते हैं, उनको उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। शिव के बारे में बोला जाए तो वो बिल्कुल ही गिविंग नेचर के हैं। उन्होंने विष का भी इनटेक किया, विष का भी पान किया और विश्व को अमृत का एक उपहार दिया। तो गुरुजी, शिव जी के बारे में आप अगर हमें कुछ बताना चाहें, उनके इन स्वभाव के बारे में, कि उनको ध्यान से किन चीज़ों के बारे में क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त हुई, और हमारे दर्शकों को या और पृथ्वी निवासियों को शिव के इस मार्ग पे चलने से उनसे क्या प्राप्त हो सकता है। भगवान शिव का एक स्वरूप हमारे ध्यान में आता है। शास्त्रों के अनुसार इन्हें सदाशिव कहा गया है। भगवान सदाशिव अपनी सदाशयता से हमारे कल्याण करने का मार्ग हमें दिखाते हैं। समुद्र मंथन के समय समुद्र से जब अनेक रत्न मिले, उनमें विष की जब प्राप्ति हुई, उस विष के प्रभाव से संपूर्ण सृष्टि जलने लगी। उसके गर्मी से, ग्रीष्मता से सारे देवता अकुलाने लगे, प्राणी मात्र व्याकुल हो गए। भगवान शिव ने उस विष को अपने उदर में आने से पूर्व पान करके कंठ में रोक लिया। क्यों रोक लिया? क्योंकि उनके हृदय में भगवान नारायण का वास है। भगवान शिव नारायण को अपना हृदय स्थान देकर उन्हें अपना हार्दिक प्रेम प्रदान करते हैं। उन्होंने सोचा यदि यह विष कंठ से नीचे जाता है तो हृदय को प्रभावित करेगा, विष्णु विचलित होंगे, इसलिए उन्होंने अपने कंठ में विष को रोक लिया और संसार को विष की उद्विग्नता से प्रभावित होने से बचा लिया। यह शिव की बड़ी भारी लोकोपकारी प्रेरणा है और उनकी देन है कि उन्होंने संसार को विष से के प्रभाव से मुक्त किया और अपने कंठ में रखा, जिस कारण उनका कंठ नीला हो गया। वो नीलकंठ कहलाए। भगवान शिव नीलकंठ हैं और उनको ध्यान विष्णु का भी आता है, तो विष्णु को बचाया। विष्णु ने भी भगवान शिव के रक्षार्थ, जब शिव जी सबको दान ही करते हैं, जो उनसे जो मांगता है उसको वो निर्द्वंद मुक्त हस्त से देते हैं। असुर राज उनके पास तपस्या करते हुए कि हमको आप ऐसा वर दे कि हम अमर हो जाएं, उसने वर मांगा। भगवान शिव ने उस असुर राज को वर दे दिया, तू अमर हो जा, जिसके सिर पर तू हाथ रख देगा वो भस्म हो जाएगा, तेरा जो भी शत्रु होगा उसके सिर पर हाथ रख दे वो भस्म हो जाएगा। जी, बट मुझे ये बताइए कि सभी देवी देवताएं जो हैं वो वर हमेशा या तो मनुष्यों को या तो देवों को ही दिया। शिव जी के बारे में सुनने में आता है कि वो बिल्कुल भोलेनाथ हैं, उनके पास जो आया उन्होंने उसको वरदान दिया। उन्होंने राक्षसों को भी कभी अलग नहीं समझा, मनुष्यों के जैसा, देवों के जैसा ही उनके साथ भी व्यवहार किया। तो ये थॉट, ये सोच गुरुजी हमारे आज के जीवन में कैसे लागू की जा सकती है? हमारे को भगवान शिव हमारे लोक देवता माने गए। वेद से लेकर आधुनिक जीवन में भी हम देखें तो गांव में, कस्बों में, नगरों में, प्रत्येक चौराहे पर, प्रत्येक गांव के मुहाने पर, किसी भी वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग की पिंडी आपको मिलेगी और लोक देवता के रूप में इनकी पूजा करते समस्त प्राणी आपको दिखाई देंगे। जितनी लोकप्रियता भगवान शिव को प्राप्त है, अन्य देवताओं को नहीं है। शिव जी अपने दो स्वरूपों में पूजे जाते हैं। एक मानवीय स्वरूप में, जिसमें हम शिव जी का अपने जैसा आँख, नाक, कान, हाथ, धड़, पैर, ये सब का दर्शन करते हैं। दूसरा स्वरूप इनका लिंगाकार है। इनकी वह मूर्ति जो लिंग मूर्ति कहलाती है,
वह भी हमारे पूजन में प्रयुक्त होती है। हम उनकी पूजा करते हैं। शिवलिंग की पूजा से हम अपने आप को धन्य मानते हैं। और शिवलिंग में जो लिंग शब्द है, इसका शास्त्रों ने अर्थ दिया, लीनम गमयति इत्यमरः। लिंग शब्द विधीयते, जो सबको अपने आप में लीन कर ले। भगवान शिव समस्त सृष्टि को अपने शिवलिंग स्वरूप में लीन कर लेते हैं और उसी से पुनः व्यक्त करते हैं। इसलिए ये शिवलिंग रूप में पूजे जाते हैं। जैसे भगवान शिव का यह शिवलिंग विग्रह कथा आती है। तो गुरु जी ये बोल सकते हैं कि शिव जी एक वे ऑफ लाइफ है, जीवन जीने का एक तरीका है। जीवन जीने के जो मार्ग हैं हमारे पास, उनका सर्वोत्कृष्ट मार्ग भगवान शिव हमें प्रदान करते हैं। जैसे हमारे लैंग्वेज में गुरुजी बोला जाता है सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, तो मुझे लगता है कि शिव जी इसके बहुत जीते जाते एग्जाम्पल हैं। बिल्कुल सबसे सिंपल और सबसे हाई थिंकिंग वाले हाँ। व्यक्ति वही हैं। अब मैं कभी गुरुजी शिव जी के जैसे आपने मनुष्य के आपने जिक्र किया कि पूजने का एक तरीका उनको मनुष्य रूप में भी है, ह्यूमन वे में। तो जब मैं उनका मनुष्य रूपी रूप देखता हूँ गुरुजी, तो देखता हूँ कि उनके गर्दन में एक सर्प है। अब सर्प गर्दन में है और उनको डस नहीं रहा है, तो इसका मतलब है कि शिव का कॉन्शियस या शिव का माइंड इतना काम और इतना यूनाइट हो चुका है, इतना ज़्यादा वो सक्रिय होने के बाद भी इतना ज़्यादा काम हो चुका है कि वो उनको उस नाग का भी कोई भय नहीं रह गया है, और वो नाग के लिए भी वो कोई भय का कारण खुद शिव भी नहीं रह गए हैं, जिसके वजह से वो उनके गले का एक हार बन गया है। अगर मैं देखूं गुरुजी, तो एक नाग कभी एक पेड़ को नहीं डसता है, लेकिन चलने वाले किसी यात्री को ज़रूर डस लेता है, क्योंकि उसको उससे भय लगता है। तो गले में रहने के बावजूद उसको शिव का कोई भय नहीं है। तो शिव के इस कंपोज और काम स्टेट ऑफ माइंड को गुरुजी, क्या हमें आज के जीवन में ये चीज़ ध्यान से, और मुझे लगता है कि आध्यात्म से जुड़ के प्राप्त नहीं की जा सकती? आपका इस पे क्या गुरुजी कुछ? बिल्कुल, ये आपका प्रश्न समीचीन है। आज के युग में भी हम ये देखें कि हमारे पूर्वजों ने जो हमें एक मार्ग दिखाया, जिस पर हम चलते हैं, सनातन धर्म की उन शिक्षाओं से हम अपना जीवन निर्वाह करते हैं, तो ये आप निश्चित मानिए कि भगवान सदाशिव ने अपना स्वरूप दिगंबर, वस्त्र की आवश्यकता नहीं, भोजन भांग छाना, उधर पोषण हुआ, आभूषण सर्प लटका लिया। उस सर्प उनको क्यों नहीं काटता, सर्प का प्रभाव क्यों नहीं पड़ता? दो कारण हैं। एक तो भगवान शिव के पास उसे पूरा रक्षण मिलता है, पूरी गारंटी मिलती है कि उसका जीवन सुरक्षित रहेगा। दूसरा, सर्प यदि काट भी ले तो उसके अंदर जितना विष का स्टॉक है वो यहाँ आकर बिल्कुल न्यूट्रल हो जाता है, क्योंकि उसके कई गुना मात्रा में अधिक विष तो उन्होंने अपने कंठ में लगा रखा है, धारण कर रखा है, तो वो वहाँ सबसाइड हो जाता है। सबसाइड हो जाता है, तो वो सर्प वहाँ शून्य हो जाता है, संज्ञा शून्य हो जाता है, तो कहाँ से काट सकेगा? दूसरे, सर्प प्राणी मात्र के लिए भय का कारण है, और भगवान शिव अपने भक्तों का भय दूर करने का पूरा ध्यान रखते हैं, तो सर्पों को अपने पास रख लिया। भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ भी शिवजी के धारण किए हुए आभूषण सर्प का आहार नहीं कर सकते, वहां वो भी संज्ञा शून्य हो जाते हैं। ये भी कथा पुराणों में आती है। भगवान शिव न केवल सर्प, बल्कि इनके कहना चाहिए जू में जो इन्होंने अपना चिड़ियाघर बना रखा है, अजायब घर, उसमें जितने विषाक्त प्राणी हैं, बिच्छू, गोजर, जितने भी हैं, ये सब सारे उनके गण हैं, और वो सब उनके पास संतुष्ट रहते हैं। भगवान शिव न तो किसी वस्तु की अपेक्षा करते हैं, वो श्मशान के वासी हैं। आज श्मशान पर रहना कौन चाहेगा, किंतु वो श्मशान पर रहते हैं, और काशी महाश्मशान कही गई। क्यों? अहर्निश 24 घंटे यहाँ शवदाह हुआ करता है, और प्राणी मात्र को जो काशी में मरता है और यहाँ उसका अग्नि संस्कार होता है, उसे भगवान शिव ज्ञान कान में देते हैं, मंत्र देते हैं, और उसे इस लोक से तार देते हैं, अर्थात अपने लोक में पहुंचा देते हैं।
वह गुरुजी मैं एक आगे की बात करूं आपसे, और तो शिव की बारे में उनकी तीसरी आंख की बात बहुत की जाती है। कहा जाता है कि शिव डिस्ट्रक्टिव भी हैं और शिव एक नए संसार को बनाने के लिए ज़रूरी भी हैं। और शिव जी के बारे में ये भी बोला जाता है कि उनके ध्यान शक्ति से उनको ये कॉस्मिक एनर्जीज बोलिए जो हम लोग अपने शब्दों में बोलते हैं, ये जो उनके भीतर से एनर्जी जो निकलती है, ये उनके ध्यान शक्ति का ही उनके ध्यान का ही एक रिजल्ट है। और उसके इस्तेमाल से गुरुजी मैंने पढ़ा है कहीं कि ये कॉस्मिक एनर्जी जैसे हमारे मंदिरों का जो पिरामिड के रूप का जो आकार है, वो भी बोला जाता है इसीलिए है क्योंकि एक पिरामिड के रूप में आकार से कॉस्मिक एनर्जीज बहुत अच्छे से वो अट्रैक्ट कर लेता है। और उस पिरामिड के बीच में जो बैठ के ध्यान करता है, उसके अंदर कॉस्मिक ऊर्जाएं बहुत भरती हैं। तो अगर उस रूप से देखा जाए तो शिव में बहुत कॉस्मिक ऊर्जाएं हैं, जिसके वजह से कोई भी रोग, कोई भी लॉन्गिविटी, ये हर चीज़ एक इंसान को प्राप्त होती है। और उसके अंदर एक ऐसी एनर्जी जन्म लेती है जिस एनर्जी के थ्रू वो अपने पूरे बॉडी के हीट को भी जनरेट कर लेता है। और वही रीज़न है मुझे लगता है गुरुजी की शिव का तीसरा आँख जो बोला जाता है, वो जब खुलता है तो उसकी एनर्जीज जब बाहर आती हैं तो वो भस्म का एक रूप ले लेता है। तो इसका गुरुजी क्या मतलब महत्व और क्या इसका सही एक्सप्लेनेशन है? हमारे शास्त्रों के अनुसार पूर्वजों ने जो शिवालय के निर्माण की कल्पना की, जब कभी आप अग्नि का प्रज्वलन करते हैं, अग्नि जलाते हैं, सूखी काठ में अग्नि की लौ निकलती है, तो अग्नि की शिरा ऊपर जाते जाते कलश के रूप में त्रिकोण का रूप बनाती है। हवन करते समय यज्ञ कुंड के पास हम जब आहुति डालते हैं और यज्ञ के शिराएं ज्वाला ऊपर को जाती हैं, सेम वही भाव हमारे शिवालय का है। ये शिवालय का भगवान का जो गर्भगृह है, सैंक्टम सैंक्टोरियम जिसे कहेंगे, ये एक यज्ञशाला है, चतुष्कोण, बीच में मध्य में भगवान शिव अग्नि के प्राण तत्व हैं, जिससे वो अग्नि प्रज्वलित होती है। हम जो इन पर गंगा जल, पंचामृत, बिल्व पत्र, पुष्प आदि अर्पित करते हैं, यह सब उस यज्ञ कुंड की, शिव के यज्ञ कुंड के हवन में आहुति पड़ती है और उससे जो ज्वालाएं निकलती हैं, वह शिव के शिवालय की अनेक कलशों युक्त शिखर का निर्माण करती हैं। यह शिवालय प्रतीक है। अब देखिए, यहाँ भी हम अपने प्रतीकात्मक सिंबलाइज अपने जीवन का कैसे उसमें तादात्म्य करते हैं। आधार यह संपूर्ण विश्व है। विश्व है तो जैसे विश्व विस्तृत है, फैला है, ऐसे नीचे बड़ा विस्तार है। किंतु यहाँ से जब हम ऊर्ध्वगामी होते हैं, ज्ञान प्राप्त करके अपने जीवन के लक्ष्य को पूर्ण करके जब ऊपर की ओर चलते हैं, तो तादात्म्य हमारा उस आत्म तत्व का शिव से होता है, तो हम वहाँ पिरामिड के शक्ल में ऊपर बिल्कुल त्रिभुज के आकार के होकर के चलते हैं। इसे ही हमारे शास्त्रों में कहा, आकाशम लिंगम इत्याहु पृथ्वी तस्य पीठिका आलयम सर्वदेवानाम। यह शिवालय जो है संपूर्ण देवताओं का, हमारे अकॉर्डिंग टू आवर रिलीजन हम सब पंचदेवोपासक हैं, स्मार्त हैं, 5 देवताओं की पूजा उपासना करते हैं। इन पांचों में सबकी एक समान स्थिति है। शिवजी हैं, माता अंबिका हैं, गणेश हैं, सूर्य हैं, विष्णु हैं। सब पांचों मिलकर पंचदेवोपासक, भगवान आदि शंकराचार्य ने भी हमें पंचदेवताओं की, 5 देवताओं की उपासना का ज्ञान प्राप्त कराया। ये पांच तत्व, 5 जो एलिमेंट्स कहे गए, पृथ्वी, आकाश, जल तत्व, अग्नि तत्व और वायु तत्व, ये 5 तत्व से मिलकर ये पूरी सृष्टि बनी। ये 5 भाव भी हैं। उन 5 भावों में एक हमारा आनंद भाव है। हमें आनंद की प्राप्ति तब होती है जब ये 5 तत्व हमारे पास संतुलित रहते हैं। किसी एक तत्व की भी कमी हो तो आयुर्वेद की दृष्टि से हम अस्वस्थ हो जाएंगे। अब स्वस्थता की बात करें गुरुजी, आनंद भाव की, तो चलते हैं थोड़ा स्पिरिचुअलिटी और ध्यान के प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस पे गुरुजी।
तो जब आनंद भाव के बारे में आपने बात किया तो मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा फैक्टर है गुरुजी, जो आज जिससे इंसान हर व्यक्ति काफ़ी परेशान है। मेंटल हेल्थ की बात करें गुरुजी तो मुझे जहाँ तक मैंने साइकोलॉजी की थोड़ी पढ़ाई की है, वैसे तो मैकेनिकल इंजीनियर हूँ गुरुजी मैं, और एमबीए किया है आईआईएम से, फिर ट्रैवल एंड टूरिस्ट इंडस्ट्री में इसको बिलोंग करता हूँ। होटल का भी मैंने एक निर्माण किया है और उसको सुचारू रूप से चला रहा हूँ। मैन्युफैक्चरिंग भी मैंने स्टार्ट की है, साड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग भी करता हूँ। तो वो तो गुरुजी मेरा एक सांसारिक उपयोग है, वो मेरा बिजनेस है जिसको मैं फॉलो करता हूँ। लेकिन मेरा काफ़ी इंटरेस्ट है मेंटल हेल्थ में और साइकोलॉजी में और स्पिरिचुअलिटी में गुरुजी। तो मेरी जो मैंने आज तक खुद ये आभास किया है गुरुजी कि मेंटल हेल्थ में एक माइंड को गुरुजी कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड, दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं जब हम साइकोलॉजी की पढ़ाई करते हैं। सब कॉन्शियस माइंड गुरुजी हम उस चीज़ को बोलते हैं जो इंसान की अपनी चेतना होती है, जैसे हमारा बिलीफ सिस्टम हो गया, हमारी पॉजिटिविटी हो गई, हमारा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस हो गया, और हमारे ऐसी चीज़ें जो हम रेगुलर प्रैक्टिसेस से अपने शरीर और अपने दिमाग को कंडीशन करते हैं, जो कि हम नेचुरली एक्ट करके करते हैं, उसको हम सबकॉन्शियस माइंड का पार्ट मानते हैं। जैसे होप हो गया गुरुजी। तो मैं देखता हूँ गुरुजी कि जब एक सबकॉन्शियस माइंड को, जब हम लोग मंदिर जाते हैं या किसी एक ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पॉजिटिविटी है और जिसके पास वे ऑफ लाइफ है, पाथ है जो हमें दिखा रहा है, वहाँ जाने के बाद गुरुजी जब नेगेटिव एनर्जीज अपने आप एक कम होती हैं इंसान के अंदर, तो ये सारे फैक्टर्स बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। और जब इंसान ध्यान करता है और क्लियर स्टेट ऑफ माइंड में आता है, तो अपने आप बहुत सारे जो क्लाउडेड जजमेंट्स है उसके वो दूर होने लगते हैं। जैसे कि आज के टाइम पे गुरुजी हम लोग साइकेट्रिस्ट का बहुत यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारी समस्याएं होती हैं जो हमें परेशान करती हैं, या तो अपने मित्रों के पास जाते हैं और उनसे डिस्कस करते हैं। लेकिन अगर गुरुजी सिर्फ ध्यान का इस्तेमाल किया जाए और स्पिरिचुअलिटी का इस्तेमाल किया जाए, तो मुझे लगता है कि एक क्लियर स्टेट ऑफ माइंड से इंसान खुद की अपनी सारी समस्याओं का रास्ता खुद ढूंढ सकता है। उसको किसी साइकेट्रिस्ट या मित्र की ज़रूरत नहीं है। मैं कॉन्शियस माइंड की बात करूं गुरुजी, तो हमारा डिसीजन मेकिंग, हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग, हमारा मेमोरी जो बहुत बड़ा पार्ट है, ये सारा जो गुरुजी पार्ट ऑफ माइंड है, हमारी देखने की शक्ति, हमारी सुनने की शक्ति, हमारे सेंसेस, ये सब गुरुजी मुझे लगता है कि ध्यान से और एक सही रास्ता स्पिरिचुअलिटी जो आध्यात्म का रास्ता है, उससे एक सही रास्ते पे आती है। इसके बारे में गुरुजी जब हम लोग जाते हैं, मैंने बहुत लोगों से सुना है कि यार मंदिर जाके भगवान नहीं मिलते, या दिन भर पूजा पाठ करते रहोगे तो काम कब करोगे। तो गुरुजी क्या ऐसा नहीं पॉसिबल है? जैसे आप लोग तो गुरुजी एक वैरागी का जीवन है, आप लोग का काफ़ी समय पूजा पाठ पे जाता है, लेकिन एक सांसारिक परिस्थितियों में रहने वाला इंसान भी नित्य दिन अगर इन क्रियाओं को करे तो उस पर क्या असर पड़ सकता है गुरुजी? भगवान शिव का एक स्तोत्र है, स्तुति मंत्र, जो सर्व बड़ा लोकप्रिय है। ध्याये नित्यम महेशम रजत गिरिनिभम चारु चंद्रावतंसम। पहले ही ध्यान का उल्लेख होता है। ध्याये नित्यम, नित्य किसका ध्यान करो? महेशम, महेशम भगवान शिव का। मही धन ईश, इस मही माने इस पृथ्वी के ईश कौन है? महेश है, इसलिए वो महेश कहे जाते हैं। भगवान शिव का ध्यान करो। भगवान शिव का ध्यान करने से और नित्य प्रति ध्यान करने से ध्यान के अनेक रूप बताए गए। कैसे ध्यान करो? हम सोते, जागते, उठते, चलते फिरते ध्यान कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम, प्रधान लक्षण है कि हमने ध्यान करते समय अपना एक पोस्चर बना लिया, पालथी मार लिया स्वस्तिक मुद्रा में और दोनों हाथों में हथेलियों को रख लिया, आंख मूंद लिया, ध्यान कर लिया। वह तो एक आदर्श है। किंतु चलते समय भी, वार्तालाप में भी, अपने समस्त दैनिक कृत्यों में हम ध्यान कर सकते हैं। किसका? सर्वलोकप्रिय प्रभु भगवान विश्वनाथ का। मन में निरंतर उनका जप चलता रहे। शिव शिव कहो, मगन में रहो, भोला देने वाला है। ये काशी का प्रत्येक लौकिक जन इसका
उल्लेख करता है, उच्चारण करता है, तो शिव का नाम हम अपने वो ध्यान ही है। हम आपस में वार्ता कर रहे हैं, मन किंतु हमारा शिव में लगा है, तो हमारी वार्ता भी सफल होगी। हम परीक्षा देने बैठे, हमारे पास प्रश्न पत्र आया और उत्तर पुस्तिका में हम उसका उत्तर लिख रहे हैं, ध्यान हमारा शिव जी पर लगा हो, हम उत्तर लिखने में समर्थ हो जाएंगे। वो हमें यह ज्ञान प्रदान करेंगे। इस प्रश्न का समीचीन उत्तर ये है। उदाहरण स्वरूप तुलसीदास जी एक संत हुए, रामचरितमानस लिखने की प्रेरणा हुई, लिखने चले, किसकी स्तुति करें, कहां से शुरू करें? तो भगवान विश्वनाथ के, शिव जी के एकादश रुद्र स्वरूप हनुमान जी ने, जब उन्होंने उनका ध्यान किया, हनुमान जी ने वह उनकी समस्या हल कर दी। और कहते हैं रामचरितमानस संपूर्ण हुआ और आज लोक में समादृत है, सभी पूजित करते हैं, पूजा करते और पाठ करते हैं। ऐसे ही हम भी अपने किसी कार्य के शुभारंभ में भगवान शिव के सर्वप्रिय लोकप्रिय पंचाक्षर मंत्र का जप करें, नमः शिवाय का, तो भी हमारा कल्याण होगा। प्रतिक्षण हम उस उदासीनता से दूर होंगे, हमारे अंदर किसी प्रकार की ऐसी सोच, ऐसा हमारे पर डिप्रेशन का भाव नहीं आएगा। हम डिप्रेशन से दूर रहेंगे। क्यों? कि डिप्रेशन तब आता है जब हम अपने मन को, मस्तिष्क को खाली रखते हैं। तो समाज में, लौकिक में कहा गया है, खाली मन खाली दिन शैतान का घर। तो हम खाली नहीं रखे। क्या रखा हमने उसमें? भगवान शिव का पंचाक्षर मंत्र, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, प्राणी मात्र के लिए यह मंत्र उसी प्रकार लोकोपकारी है और डिप्रेशन से दूर करता है। तो गुरुजी, ये ओम शब्द का इस्तेमाल क्यों करते हैं जब हम सुनते हैं ये पंचाक्षर मंत्र? तो ये प्रणव है और इनका स्वरूप आपने देखा, ऐसे एक, फिर ऐसे, और फिर उनकी पीछे, फिर ऊपर चंद्र बिंदु। यह पूरा स्वरूप प्रणव का, ओंकार स्वरूप पर ब्रह्म का स्वरूप है। इसलिए हम उसको आगे ब्रह्म रूपम गणेशम, 5 देवता हमारे पर ब्रह्म है। भगवान शिव जी, माता अंबिका, गणेश जी और नारायण, सूर्य नारायण, नारायण विष्णु और गणेश जी, अंबिका और भगवान शिव, ये पांचों उस प्रणव की पूरी भौगोलिक सीमा में ये पांचों आते हैं। कैसे? उदाहरण ले लीजिए। चंद्र बिंदु जो चंद्र कला है, ये भगवती अंबिका का स्वरूप है। और उस चंद्रमा की कला के ऊपर जो बिंदु है, यह शिव है। तो शिव सर्वोपरि हो गए। अब नीचे जो अर्धवृत्ताकार, ये गणेश जी का सूंड कैसा होता है? गणेश जी का सूंड देखा होगा आपने। सूंड भगवान गणेश या तो अपने दक्षिण दिशा को उसको सर्किल में रखेंगे या वामांग में। दक्षिण भारत में वामांग की ओर सूंड रख के गणेश जी की पूजा होती है। उत्तर भारत में, हमारे काशी में ये परंपरा है, यहाँ हम दक्षिण। तो बाएं जब रहते हैं तो दक्षिण भारत की भाषा में वेलंचूरी विनायक कहा जाता है। भगवान गणेश ओम प्रणव स्वरूप है। भगवान नारायण, इनकी शालिग्राम शिला पूजित होती है। शालिग्राम शिला का स्वरूप देखिए, चक्र बना रहता है। वो चक्र क्या है? ये प्रणव का ही स्वरूप है। तो गुरुजी, बात करें, आपने मन की बात की और डिप्रेशन की बात की, तो आजकल गुरुजी मैंने कई कंट्रीज में देखा है, जैसे जीडीपी था, अब हैप्पीनेस इंडेक्स आ गया है। जीडीपी अब पीछे चला गया है और हैप्पीनेस इंडेक्स धीरे धीरे आगे आया जा रहा है। कई देशों का मानना है कि हैप्पीनेस इंडेक्स जीडीपी के ग्रोथ रेट से ज़्यादा ऊपर होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर हम ध्यान की बात करते हैं गुरुजी, और आपने जैसा कि ठीक बोला, उससे हमारा इमोशनल स्टेट पे भी गुरुजी काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ता है। इमोशनल स्टेट जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, डिप्रेशन हो गया, और आपने काफ़ी और इमोशनल स्थिति की बात की। ये रेगुलर ध्यान करने से गुरुजी मुझे लगता है कि ये काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है और हमें एक न्यूट्रल स्टेट, जैसे आपने बोला, न्यूट्रल स्टेट में पहुंचाने का काम करता है, जिसमें हमारे आसपास जो भी घटित हो रहा है, हमारा चित्त, हमारा इमोशन उससे कभी भी इम्पैक्ट नहीं होता है। ये शायद शिव का सबसे बड़ा मैसेज गुरुजी
ये यही उनकी है। देन ये है, उनकी महती देन है। जी माँ, आप देखिए चिकित्सा विज्ञान में जी हमें प्रत्येक चिकित्सा विज्ञान के छात्र को जी पढ़ाया जाता है जी एनाटॉमी, जी शरीर विज्ञान। माता के गर्भ में गर्भस्थ शिशु की आकृति कैसी होती है? बिल्कुल प्रणव के आकार की, ओंकार मुद्रा में। बालक एकदम गोला, मुख उसका भीतर घुसा रहेगा और वो ऐसा ही बना रहेगा। वहीं से ये प्रेरणा ली जाती है, वो स्वरूप में तदाकार हो जाता है, तादाद में है। क्या बात है। तो हम माँ के गर्भ से ही प्रणवाकार होकर प्रादुर्भूत होते हैं, उत्पन्न होते हैं। अब गुरुजी बात करें जैसे कि स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो उससे हमारे फ़ायदे तो हमने डिस्कस किया कि मेंटल फ़ायदे क्या है, लेकिन गुरुजी स्पिरिचुअलिटी का मैंने देखा है और पाया है कि कमर्शियल फ़ायदा भी बहुत है। हम लोग स्पिरिचुअलिटी से आज के टाइम पे दूर भागते हैं, लेकिन देश विदेश हर जगह स्पिरिचुअल टूरिज़्म एक ऐसा मुद्दा है और एक ऐसी चीज़ है जो कई लोगों को, जीविकाओं को, लाइवलीहुड को आज बहुत अच्छे से चला रहा है। और मैं अगर गुरुजी बात करूं तो बड़े से बड़ा देश में घूमने का एक बहुत बड़ा ज़रिया स्पिरिचुअल टूरिज़्म भी है। हमारे अपने देश में मैं बात करूं तो काशी एक बहुत बड़ा नगरी है स्पिरिचुअल टूरिज़्म के लिए। और इसकी सबसे अच्छी बात गुरुजी मुझे ये लगती है कि इससे किसी की शारीरिक या मानसिक पतन से ये नहीं जुड़ा है, कोई नुकसान नहीं है, सिर्फ फ़ायदा है। बड़ी अच्छी बात कही आपने। जी। हमारे शिव जी से, महादेव से बड़ा कौन यायावर होगा? जी सुदूर हिमालय के कैलाश पर्वत पर रहने वाले जी। भगवान शिव, वहां से वो क्या करते हैं, जिसे हम आप प्राणी, समस्त जीव जगत के प्राणी तीर्थाटन कहते जी। हैं, पर्यटन कहते हैं। जी वहां से चलते हैं, काशी आते हैं, जी। मंदार पर्वत पर आते हैं। मंदार पर्वत कहाँ है? बिहार में है, मुंगेर के पास। जी काशी आते हैं, आनंद वन है जी। और यहाँ वो आनंद लेते हैं वन में। दक्षिण की ओर जाते हैं, भगवान शिव के जैसे ये काशी है, ऐसी 5 काशियां हैं। उत्तर काशी, जब आप केदार जी, बद्रीनाथ जी जाएं गंगोत्री की यात्रा में, उत्तर काशी। वाराणसी काशी, आप गुप्त काशी, शिव काशी। और सुदूर जब आप दक्षिणांचल में जाएंगे, कहाँ? मिर्जापुर के आगे दक्षिणांचल, राबर्ट्सगंज के आगे तो शिवद्वार है, वह भी एक दक्षिण का गुप्त काशी बोली जाती है। सब जगह हमने अपने काशी का उल्लेख किया, सर्वप्रिय हुई, लोकप्रिय हुई। और काशी नगरी का इतना बड़ा विस्तार है जो बिना किसी युद्ध के काशी साम्राज्य हमारा विश्वव्यापी है। और भगवान शिव हर घर में पूजित हैं और हर जगह आपको मिलेंगे। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग इस भारतवर्ष में 12 स्थानों पर है। और आज ज्योतिर्लिंग की महिमा इतनी विशाल है कि शास्त्रोक्त जो इनकी गणना 12 ज्योतिर्लिंग की है, लेकिन लौकिक प्राणियों ने 12, 12 दूनी 24 और 12 या 36, 12, 48 हर जगह उन्होंने ज्योतिर्लिंग बना लिए। प्रत्येक एक ज्योतिर्लिंग के 5-5 ज्योतिर्लिंग है। भगवान शिव के स्वयं 5 मुख हैं, प्रत्येक मुख के 3-3 नेत्र हैं। इनके 3 नेत्र, 2 तो हमें भी मिले हैं, लेकिन एक हमारा भी नेत्र जो ये भ्रूमध्य है, ये हमारा दर्शित नहीं होता, दिखलाई नहीं देता, लेकिन यही हमारा ज्ञान चक्षु है। हमें ज्ञान यहीं से प्राप्त होता है। भगवान शिव ने इसी अपने त्रिनेत्र की ज्वाला से कामदेव का दहन कर दिया, क्योंकि कामदेव उनके ऊपर अपनी काम शक्ति का प्रयोग करना चाहता था। उनके ध्यान में वह विघ्न डाल रहा था, जला दिया। तो भगवान शिव अपने तीसरे नेत्र से न केवल दंडित करते हैं, बल्कि उससे सर्जन भी करते हैं। क्यों? जाबालोपनिषद में कहा, यही काशी है। स्पिरिचुअल रूप में, आध्यात्मिक रूप में यही काशी है, भ्रूमध्य। हम क्यों यहाँ तिलक लगाते हैं? तिलक इस स्थान पर लगाते हैं, उस काशी नगरी के त्रिनेत्र रूपी उस आध्यात्मिक भाव को हम समादृत करते हैं, आदर प्रदान करते हैं। काशी की बात अगर किया गया गुरुजी, और हम लोग जैसे स्पिरिचुअल टूरिज्म की बात कर रहे हैं,
तो काशी में तो गुरुजी मुझे लगता है बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। काशी विश्वनाथ तो मुख्यतः जिसके बारे में आपने अभी विस्तार से बताया है, मुझे लगता है कि पृथ्वी का सबसे ताकतवर कोई स्थल है जहाँ पर पहुँचने से इंसान की मानसिक और शारीरिक कई सारी दिक्कतें सिर्फ पहुँचने और दर्शन मात्र से दूर हो जाती हैं। इतनी एनर्जी उस जगह पे है, इतनी पॉजिटिविटी है। इसी तरह से गुरुजी काशी में तो बहुत कुछ है। काल भैरव का भी बहुत महत्व है, और अन्नपूर्णा जी के बारे में जैसे आपने बताया गुरुजी, कुछ काल भैरव मंदिर के बारे में गुरुजी। भगवान शिव का वह स्वरूप जो संहार का स्वरूप है, संहारक रूप है, भयंकर रूप है। भैरव शब्द का अर्थ ही है भय शब्द, भय भय रव, भय धन रव, तो भय रूपी रव माने शोर, रव का अर्थ हुआ शोर। तो भय का उच्चारण करने वाले, भय के उत्पादक शब्दों का प्रयोग करने वाले भैरव हैं। भयानक शब्द उन्होंने उच्चारण किया। कब भैरव की सृष्टि कब की भगवान ने? जब दक्ष प्रजापति के घर में यज्ञ हो रहा था और सती माता वहां यज्ञ में, यज्ञाग्नि में कूद गई, अपने शरीर का उन्होंने पात कर लिया। शिवजी को पता चला, उन्होंने अपने गण वीरभद्र आदि को भेजा। उन्होंने जाकर वहां यज्ञ दक्ष का विध्वंस किया। यह स्वरूप भैरव का था। दूसरा स्वरूप, ब्रह्मा जी ने एक बार मद में भरकर, वाह, शिवजी ने तो हमको सृष्टि करने का एक मार्ग दिया है, सीट दे दिया है, एक आसन दिया है। ब्रह्मा तुम मेरा ये विभाग संभालो, सृष्टि करो, तो मैं बड़ा हूँ, ये भाव आया। विष्णु जी को एक रूप दिया, आप पालन करो, सृष्टि का पालन करो, पालन करता है। अब विष्णु जी कहते हैं नहीं ब्रह्मा, केवल पैदा करने से तुम बड़े नहीं हो, पालन भी करना चाहिए। पैदा करते जाओ, पालन न हो, मैं बड़ा। अपने श्रेष्ठता का, योग्यता का, अपने प्राथमिकता का युद्ध परस्पर दोनों में चला। अब इसका समाधान कौन करे? शिवजी ने किया। एक ऐसा अग्नि स्तंभ, लिंग पुराण में ये कथा आती है, उत्पन्न कर दिया। इनका अंत और आदि कहाँ है पता करो। दोनों असमर्थ। ब्रह्मा जी ने झूठ बोला, उड़ते उड़ते हंस का रूप धारण कर गए, अंत मिला ही नहीं। अंत में आकर कहे हम पा गए, ये केवड़ा ऊपर चढ़ाव अर्पित था, ये हम ले आए, ये पक्षी ये हमारा साक्षी है। भगवान शिव तो जानते थे। उन्होंने कहा ब्रह्मा आपने झूठ बोला, झूठ बोलने का दंड आपको दिया गया। 5 सिर ब्रह्मा के थे, एक सिर काटा। ब्रह्मा जी ने शिव जी को एक अन्य अवसर पर, यह भी कथा आती है, शिव जी को कहा तो मेरे सामने बालक हो। शिव जी ने कहा वो ब्रह्मा जी को प्रमाद हो गया, मुझे अभी बाल रूप में मान रहे हैं। शिव जी ने भैरव प्रकट किया, भैरव की रचना की, भैरव इनको दंड दो। भैरव स्वरूप में, शिव स्वरूप भैरव ने अपने, हम जिसे कानी उंगली कहते हैं, इसके नख से उनका गर्दन काट दिया। ब्रह्माचार मुक्त हो गए। अब वो कपाल उनके हाथ में चपक गया। अब उस कपाल से अपनी मुक्ति के लिए शिवजी ब्रह्मांड में घूमने लगे। एक तो ब्रह्मा की ब्रह्म हत्या, दूसरे वो कपाल चपका हुआ, छूटे कहाँ। इसी काशी में आकर वह कपाल छूटा हाथों से, वो कपाल मोचन तीर्थ है आदिकेशव के पास। अच्छा, वहाँ एक सरोवर है, उसमें जब उन्होंने स्नान किया कपाल छूट गया, वो कपाल मोचन। तो काल भैरव का ये महत्व ऐसे उत्पन्न हुए। और भय न उत्पन्न करे तो संसार में विशृंखलता बढ़ जाए, लोग एक दूसरे के प्रति अपनी दुर्भावना प्रकट करने लगे, तो दंड देने के लिए भैरव स्वरूप का। और गुरुजी विंध्याचल माता का क्या? माता विंध्याचल माता विंध्यवासिनी साक्षात अंबिका का स्वरूप है, महिषमर्दिनी है। कथा आती है द्वापर युग में, वसुदेव देवकी के संततियों में 8वें श्री कृष्ण, कंस उनका वध, क्योंकि उस सुन रखा था ये मेरा वध करेंगे, तो उसने इनको जेल में डाल दिया, कारागार में, और उनकी संततियों को मारने लगा। 8वीं संतति आई, भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया को
व्याप्त कर कारागार के सैनिकों को सुला दिया। और वसुदेव जी को प्रेरणा हुई इस बालक की रक्षा करनी है। सूप में लेकर ये सब जानते हैं, वो यमुना पार कर नंदगांव गए और नंद जी के यहाँ उनकी सद्य प्रसूता, सद्य तत्काल उत्पन्न बालिका को ले आए। वो योग माया थी, कृष्ण स्वयं भगवान विष्णु नारायण के अवतार, और वह बालिका योग माया उनकी, वो ले आए। योग माया आते ही मथुरा कंस के कारागार में फिर यथावत स्थिति हो गई, सब जानते हैं। वो रुदन करने लगी नन्ही बालिका। कंस को समाचार मिला, कंस आया और देवकी से छीन कर नन्हे शिशु को उसने, ये कथा है, जो उसने उनको पटकना चाहा, हाथ से छूटी योग माया और आकाश में आकाशवाणी होती है, कंस तू क्या मेरे को मार सकता है? मारने वाले को तू नहीं मार सकता, तेरे को मारने वाला तो वहाँ पैदा हो चुका है। और माता वहाँ विंध्य पर्वत पर, ये कथा है, भगवती विंध्यवासिनी पर्वत पर विराजमान है। योगमाया के दो प्रधान मंदिर हैं। विंध्य पर्वत पर योगमाया विंध्याचल कहलाई, और दिल्ली में मेहरौली नामक गांव में कुतुब मीनार के पास, अब तो वो मेहरौली गांव नहीं रहा, अब वो भी शहर हो गया दिल्ली का। मेहरौली में माता योगमाया का पौराणिक मंदिर है, प्राचीन काल का। वहाँ कोई स्वरूप मूर्ति नहीं है, प्रतिमा नहीं है। विंध्याचल में तो माता का स्वरूप है, हम दर्शन करते हैं, पूरी प्रतिमा है, महिषमर्दिनी रूप में महिषासुर का वध करते भगवती वहाँ विराजमान है। किंतु योगमाया वहाँ मेहरौली गांव में एक कुंड है, बीच में जल है, और उन्हीं का श्रृंगार वहाँ के पुजारी और सेवा पूजा करते हैं। अन्नपूर्णा माता का गुरुजी क्या? अन्नपूर्णा माता, भगवान शिव ने जब ये देखा कि संपूर्ण विश्व सृष्टि तो हो गई, अब इनको खाने के लिए अन्न की आवश्यकता है, अन्न का उत्पादन हो, इनका उदर पोषण भोजन मिले, भगवान शिव ने अपनी अर्धांगिनी माँ अंबिका से कहा, माँ अब आपको यह भी दायित्व मैं देता हूँ, आपको ग्रहण करना है। विश्व भर का अन्न का उत्पादन भरपूर हो, यथेष्ट हो, संसार में अन्न की कमी न हो। माता अन्नपूर्णा, इनका प्राचीन रूप, वैदिक रूप शाकंभरी का है, शाक कहते हैं। लौकिक भाषा में हम लोग साग भाजी कहते हैं, तो ये शाकंभरी रूप है। अच्छा, लोक में ये आते आते इनका उपनिषद है। अब माता अन्नपूर्णा हो गई, अन्न से भी भरती हैं, और शाकंभरी, इनका नवरात्र भी होता है। और ये गुरुजी जो हमारा बहुत फेमस टेम्पल है संकट मोचन हनुमान जी का, इसका क्या कथा है? काशी में भगवान हनुमान जी का विश्वविख्यात देवालय है संकट मोचन। राम भक्त वहाँ समस्त प्राणी मात्र का, अपने भक्तों का संकट मोचन करते, उसको हर लेते, मुक्त कर देते। मोचन का अर्थ हुआ मुक्त करना, संकट से मुक्त कर। ये तो काफी पुराना मंदिर है गुरुजी। प्राचीन मंदिर है, काफी प्राचीन मंदिर है, और आज तक भगवान संकट मोचन के भक्तों की संख्या अपरिमित है। अच्छा गुरुजी, हम लोग अगर मंदिरों की बात करेंगे तो बनारस तो सिटी ऑफ गॉड्स है। यहाँ तो देव आके बस गए और वापस नहीं गए, यहाँ सारे देव मिलते हैं। लेकिन अगर हम बात करें गुरुजी, तो गंगा माता की बात करें तो बनारस को मुझे लगता है कि जैसे शिव का वरदान है, वैसे गंगा का भी एक वरदान प्राप्त हुआ है। गंगा बहते हुए आ रही हैं। जो मुझे गुरुजी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस के बारे में ज्ञान है वो यही है कि गंगा बहते हुए आती हैं नॉर्थ टुवर्ड्स ईस्ट, लेकिन जब वो बनारस आती हैं तो वो साउथ टुवर्ड्स वेस्ट हो जाती हैं, मतलब एक यू टर्न लेती हैं। और उस यू टर्न को लेने की वजह से गुरुजी, मैंने सुना है कि जब वो पत्थरों से टकराती हैं तो ये शायद लोग, एक कथा है कि बनारस में नहाने से सारे पाप धुल जाते हैं। तो उसका जो प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस, किसी ने गुरुजी मुझे ये बताया था कि सैंड अलग हो जाता है, बालू एक तरफ फेंक देती हैं और मिनरल को कंटेन करके गंगा बनारस की ओर ले आती हैं, जिसके वजह से गंगा में नहाने से लोग बोलते हैं कि काफ़ी पाप धुलते हैं। तो गंगा का तो गुरुजी बहुत महत्व है। और ये भागीरथी चल के आई थी बिल्कुल माउंट एवरेस्ट और हिमालय से यहाँ पर उन्होंने, क्या उसका पौराणिक गुरुजी जो कथा है वो क्या है? बड़ा रोचक प्रश्न आपने किया, सबको जानना चाहिए। भगवती गंगा का जो वर्तमान स्वरूप
नदी रूप में जल का प्रवाह हम देखते हैं, ये स्वरूप गंगा का आने के पूर्व सगर के 60,000 पुत्रों का तारण करने के लिए राजा भगीरथ ने तपस्या कर गंगा जी को वरदान स्वरूप प्राप्त किया और भगवान शिव ने अपनी जटा में धारण कर गंगा को एक जटा खोलकर मुक्त किया। भगीरथ आगे आगे चले और गंगा काशी में आई। गंगा को काशी में आने के पूर्व क्या यहाँ कोई सृष्टि नहीं थी? यहाँ प्राणी नहीं रहते थे? काशी का स्वरूप था। उस समय गंगा नहीं थी। ये गंगा नहीं थी जो आज हम देखते हैं। उस समय गंगा जल की आवश्यकता ऋषियों महर्षियों को, तत्कालीन ये तो तपोभूमि थी, यहाँ सारे तपस्वी रहते थे, ऋषि महर्षि रहते थे। ये जितना भी आप घाट देखते हैं 80 से आदि केशव तक, ये सब एक पर्वताकार श्रृंखला थी, पर्वतीय श्रृंखला, और इनमें गुफाएं थीं। आज भी जब ग्रीष्म ऋतु में, गर्मी के मौसम में जब गंगा का जलस्तर नीचे जाता है तो वो गुफाएं मणियों के रूप में। तो गुरुजी, जैसे हम लोग गंगा के बारे में बात कर रहे थे और गंगा के से मिलने वाले फ़ायदों के बारे में बात कर रहे थे, आपने गंगा के सृजन के बारे में बताया और फिर आपने हमें बताया कि गंगा के आने से पहले भी यहाँ पे गंगा रूपी कोई नदी पहले से ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी। तो वो कैसे गुरुजी, उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डाले उस चीज़ पर। माँ भगवती गंगा का जो वर्तमान स्वरूप है जी, इस स्वरूप में आने के पूर्व गंगा के प्रति जी, लोगों की आकांक्षा, जी, लोगों का प्रयास, गंगा आती तो हमारा बड़ा कल्याण होता, संसार का कल्याण होता, प्राणी मात्र का कल्याण होता। इस निमित्त सतयुग में बिंदु ऋषि ने घोर तपस्या की। बिंदु ऋषि के घोर तपस्या का फल भगवान शिव ने प्रसन्न होकर वैंदवी गंगा का प्रादुर्भाव किया। चक्र पुष्करणी तीर्थ में वैंदवी गंगा का उद्गम स्थल है, यहीं से वैंदवी गंगा प्रकट होती है। इस काशी नगरी का जो ये स्वरूप आप देख रहे हैं, अर्धचंद्राकार। अब प्रणव का आप ध्यान कीजिए, ये चंद्राकार ऊपर की मात्रा ये है और उस पर का जो बिंदु है वो ये है, सेंट्रलाइज। तो मतलब गुरुजी बिंदु ये गंगा के आने से पहले, तब से आपका कहना है, और प्रयास से गंगा रूपी नदी पहले भी यहाँ पे, अब ये नदी रूप में बाद में बहेंगी ना, पहले उनका प्राकट्य हुआ। प्राकट्य होकर ये गंगा, वैंदवी गंगा कहाँ गई, किधर गई? जी, इधर, अच्छा, उत्तर की ओर। उत्तर की ओर गई। पंचगंगा घाट जी, कहाँ है? जी, उत्तर की ओर। मणिकर्णिका से उत्तर है, उत्तर है। दक्षिण नहीं है। जी, गंगा उधर गई। वैंदवी गंगा। और गंगा आरती गुरुजी, जैसे हम लोग देखते हैं कि बहुत पॉपुलर है, फेमस है, ये क्यों की जाती है गुरुजी? गंगा की आरती मैं सुनता हूँ सुबह भी की जाती है, शाम में भी की जाती है। भगवती है, हमारी माँ है, जी, प्राणी मात्र की माँ है, सारे संसार की माँ है। जी, तो इनका हमने जब देवत्व इनमें धारणा की, देवत्व की, तो इनकी उपासना, देवता की उपासना की भांति करनी है। जी, तो हमने अपनी श्रद्धा निवेदित करने के लिए इनकी आरती उतारी, इनका पूजन किया, इनके सहस्त्र नाम का पाठ किया, इनका श्रृंगार आदि किया और इनका पूजन का कर्मकांड हमारे सामने आया और उसका हमने पालन किया। इस निमित्त गंगा की आरती कृतज्ञता स्वरूप। हे गंगा माँ, आप हमें बहुत कुछ देती हैं, हमें जीवन दिया, जीवन के 16 संस्कार जी, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत गंगा जल से ही होता है कि नहीं? जी। सत्यनारायण कथा भी होगी लौकिक, गंगा जल वहाँ चाहिए। तो गंगा जल गुरुजी इतना शुद्ध इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो हिमालय के चोटी से निकलता है और हिमालय आज भी सबसे ज़्यादा ग्रोइंग माउंटेन है, मिनरल से भरा हुआ है, या इसका और भी कोई? हिमालय से निकलने वाली, जी, बहने वाली, जी। वहाँ से प्रादुर्भूत समस्त नदियाँ हैं, जी। अनेक कई नदियाँ हैं। जी, 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 इतनी पवित्र सब नहीं है। जी, ब्रह्मपुत्र का भी उद्गम जी। मानसरोवर से ही है। जी। सिंधु नदी का भी उद्गम मानसरोवर ही है, जी। कैलाश तो मानसरोवर। इसको क्यों हिमालय से। गुरुजी इतना स्पेशल? गंगा क्यों पवित्र इतनी मानी गई? जी,
क्योंकि सब नदियां तो प्रादुर्भूत हुई, से आई, ईश्वर प्रदत्त हुई, किंतु भगवान शिव के मस्तक से तो नहीं आई। जी जी जी। ये पहले स्वर्ग से आई, स्वर्ग में थी ना, देवापगा मस्तके बाद में हुई ना, तो ये स्वर्ग की थी। और इनके 3 स्वरूप हैं गंगा के, 3 स्वरूप हैं। एक, आप कभी कभी जब आसमान आपका साफ रहे तो आप देखेंगे तो नक्षत्र वैज्ञानिक आपको दिखाएंगे, ये आकाश गंगा है। कभी सुना आपने आकाश जी गंगा? जी जी जी। और आकाश गंगा के परिपथ में तारों का झुंड है, झुंड के झुंड। ऐसे देखेंगे तो तारे छिटके हुए नजर आएंगे। जी, जी, जी। लेकिन आकाश गंगा का जो एक स्वरूप है, उनमें तारे इतने ज्यादा, जैसे जुटे अभी हुए समझ में आएंगे, जी। ये गुलाब की पंखुड़ियां एक जगह इकट्ठी कर दी हैं, जैसे ये पूरे चादर पर बिखरी है, लेकिन कहीं कहीं आप देख रहे हैं एक एक अजूरी गुलाब की पंखुड़ी, ऐसे उसमें वो, और वो पूरे आसमान में नीला रंग है, रात में ये काला रंग श्याम वर्ण हो जाता, लेकिन आकाश गंगा श्वेत रहेगी, सफेद, वो पट्टी, वो बेल्ट सफेद रहेगी, और तारे वहाँ झुंड की तरह, अजूरी की अजूरी तारे वहाँ बिखेर दिए गए। आकाश गंगा, स्वर्ग गंगा, मरुभूमि की गंगा, और एक नीचे पाताल गंगा है। इसलिए इनका एक नाम त्रिपथगा है। 3 पथ, मार्ग। मतलब गुरु जी गंगा जंगल, की जितना जंगल पवित्र किसी और नदी को कोई उपाधि प्राप्त आज नदियां तक सब पवित्र नहीं दी हैं, गई। नदियां सब पवित्र हैं। जैसे देवों के देव महादेव, हाँ, वैसे ऐसे। पवित्रों की पवित्र गंगा नदियों में सबसे विख्यात। गंगा, और जी, गंगा गंगा। तो गंगा की बात करते हैं गुरु इसलिए जी, ये तो देव नदी है, देव नदी है। इसलिए ये सुरसरी हैं। जी जी। नहीं गुरु जी, ये तो बात सच है, इसमें कोई दो रहा नहीं है कि गंगा में बनारस आने वाले जो भी टूरिस्ट हैं, या बनारस में रहने वाले टूरिस्ट तो छोड़िए, नित्य दिन गंगा का स्नान करते हैं। और इसीलिए विदेशी यूरोपियन भी, उन्होंने एक बात कही, बड़ी मार्के की बात कही, जर्म्स कीटाणु, बैक्टीरियाज जी नेवर ग्रोज इन गंगेज वाटर। गंगा जल में जर्म्स कभी उत्पन्न नहीं होते हैं। क्या बात है। आज भी ये बात है। गंगा जल आप रख दीजिए, महीनों रहे, सालों रहे, उसमें जर्म्स नहीं पड़ेंगे। दूसरा कोई भी जल रखिए, उसमें, इसीलिए हम लोग घरों में गंगा जल रख के मंदिरों में और हर जगह उसका उपयोग करते हैं। और हर कार्यों में, चाहे जैसे आपने बोला कोई भी कार्य हो, उसमें अब इसका गंगा जल वैज्ञानिक कारण खोजा। जी भाई गंगा जल में वो वैज्ञानिकता क्या है कि ये जर्म्स ही नहीं पैदा होते हैं। जल वैज्ञानिकों ने, उनका भी नाम बैक्टीरियाज करके, कौन सा नाम रखा अभी भूल रहे, जी। होते हैं, लेकिन वो अच्छे बैक्टीरिया हैं जो हेल्दी बैक्टीरिया बैड को खाने का काम को करते खा हैं। जाते हैं, समाप्त कर देते हैं। अब देखिए आप, ये क्यों इसमें कोई जीवाणु पैदा नहीं होते, तो उन वैज्ञानिकों ने कहा अवश्य गंगा तांबे की खान से गुजरी होंगी। इनकी तलहटी में नीचे भूगर्भ में तांबे की खान होगी, कॉपर। इसीलिए गंगा जल हम लोग तांबे के ही पात्र में रखते भी हैं, और तांबे के ही लोटे लोटिया आदि में पंचपात्र में जल रखकर भगवान को अर्पण करते हैं। तांबे में जल को शोधन करने की शक्ति है, जबकि तांबा उतना महंगा नहीं जितना चांदी और सोना। जी 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 जी, मेक सेंस गुरु जी। रजत पात्र में आप दूध रखेंगे, जी। ताम्र पात्र में आप गंगा जल तो गंगा रखेंगे। का जो उपजन है वो खुद तांबे के भट्टी पे से ये वैज्ञानिकों ने वैज्ञानिक कहा। रूप अब इसको है। खो जाए, हाँ जी हाँ जी। अच्छा गुरु जी, गंगा जी की बात करते हैं हम लोग, लेकिन तो ये तो पवित्रता का एक स्वरूप है, लेकिन अगर हम बात करें गुरु जी गंगा के घाट की, तो वो भी बहुत आनंदमयी है। मतलब बनारस में गंगा घाट, कई घाट। काशी में गंगा घाटों का निर्माण जी भारत के जितने आस्तिक राजा महाराजा और सेठ साहूकार महाजन धनी मानी संपन्न लोगों के द्वारा ये घाट बनवाए गए। सभी घाट राजाओं के ही नहीं, राजाओं के अधिकांश हैं, लेकिन कुछ सेठों के भी हैं, दानी माँ, उन संपन्न लोगों के जो राजा नहीं थे किसी रियासत के। तो ये घाटों का निर्माण 17वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ। उसके पूर्व ये घाट कच्चे थे। मतलब गुरु जी बनारस आज के 400 साल पहले से बहुत फेमस है। काशी तो अनंत काल से फेमस है, ओल्डेस्ट लिविंग सिविलाइजेशन भी विश्व बोला की जाता है। विश्व जी विश्व की ज्ञात सर्व प्राचीन नगरी, इससे प्राचीन कोई नहीं है। यहाँ तक कि
दजला फरात एक नदी है। कहाँ बहती है? ये तो नाम रोमन लग रहा है गुरुजी। ये वो इराक में नदी, इराक। दजला फरात। और नील नदी मिस्र में, इजिप्ट जी। में, और वांगहो नदी चाइना में। जी जैसे हमारे देश की प्रमुख गंगा जी। है, ऐसे चीन की वांगहो है, और जी। प्राचीन नदी है। जी वांगहो की नदी के तट पर भी वहाँ की चीन की प्राचीन सभ्यता थी, अब लुप्त हो गई, अब मृत प्राय है। जैसे आप इतिहास में पढ़ते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता, जी हड़प्पा मोहनजोदड़ो जैसे नगर कहाँ है? खंडर हो गए ना। अब पुरातत्व विभाग वहाँ संरक्षण करता है और उनकी सामग्री संग्रहालयों में सुरक्षित है। जी तो ये सब संस्कृतियाँ, दजला फरात के किनारे की भी, बेबीलोनिया सबसे प्राचीन शहर था जी इराक का, जी अब सब लुप्त हो गए, सब इतिहास की बात रह गई। किंतु काशी आज भी जीवंत है, उस समय भी थी, आज भी है। अच्छा गुरुजी, एक बात और आपने घाटों की तो मणिकर्णिका घाट यहाँ का बहुत अनोखा घाट है। जैसे मैंने देखा है कि मृत्यु को दूसरे जगह थोड़ा छुपाया जाता है, मृत्यु से भय भी लगता है और इस नाम से बचा भी जाता है, लेकिन बनारस में तो ये बिल्कुल एक त्यौहार है, एकदम खुले में मनाया जाता है। यहाँ मृत्यु से किसी को भय भी नहीं है और आने वाले टूरिस्ट भी इसको गुरुजी दूसरे निगाह से देखते हैं। तो मणिकर्णिका घाट का गुरुजी यहीं बनारस में क्यों सब? आज हम मणिकर्णिका घाट पर ही जी। शवदाह की क्रिया करते हैं जी और पूर्वजों से ये परंपरागत हम यही शवदाह करते आ रहे हैं। जी यहाँ शवदाह करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि मणिकर्णिका, भगवती के मणि गिरने से जी एक पवित्र कुंड हो गया। जी शिव जी के स्नान के निमित्त भगवान नारायण के चक्र से इसका निर्माण हुआ। जी तो दैवीकृत है, देवता ने बनाया, जी। मनुष्य ने उसको नहीं बनाया। पोखरे को, कम से कम पोखरे को, जी। उस कुंड की सीढ़ियां और घाट भले राजाओं महाराजाओं ने बनवा दिया, किंतु वह कुंड तो सुदर्शन चक्र, हम पुराण को माने, अपने शास्त्र को, जी। तो वहाँ कथा आती है वो चक्र से जी। बनाया गया, खोद कर, जी। इसलिए उसका नाम चक्र पुष्कर। शास्त्र ही हमारे पुराण कहते हैं प्रतिदिन मध्याह्न काल में 12 बजे मध्याह्न भगवान शिव और विष्णु इसी मणिकर्णिका घाट पर गंगा में एक दूसरे के साथ स्नान करते हैं, दोनों संग में, जी और जल क्रीड़ा करते हैं। ये पुराण में कथा आती है, जल क्रीड़ा करते हैं। तो जी। ये स्थान और भी पवित्र हुआ। जी 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 यहाँ पर भगवान स्नान करके गए और और गुरुजी- स्नान करने की परंपरा हुई। शवदाह क्यों करते हैं? शास्त्र की ये भी मर्यादा है कि प्रत्येक मुमूर्षु प्राणी, मुमूर्षु कहते हैं संस्कृत में मरने वाले को, जो यहाँ मर गया, मृत हो गया, मरने वाले के कान में ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, ऋत कहते हैं सत्य को, ज्ञान जानकारी, सत्य के ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिलने वाली। ये शास्त्र का वचन है, वैदिक वचन है। तो यह ज्ञान की प्राप्ति कौन कराता है? भगवान शिव। भगवान शिव मुमूर्षु को, शव को दाहिने कान में मंत्र दे रहे हैं और माता पार्वती अपने आंचल से उसको हवा कर रही है। जो हम लोग गुरुजी अपने साइकोलॉजिकल टर्म्स में या एस्ट्रोलॉजिकल टर्म्स में बोलते हैं लाइफ, डेथ एंड रीबर्थ, हाँ, ये वो सत्य है जिसकी मुझे लगता है आप बात कर रहे हैं। जो बनारस में रहने से ये भी, क्योंकि इतना ओपन में ये डिस्कशन है, ये कॉन्शियस भी खुल जाता है कि दिस इज द ट्रुथ ऑफ लाइफ, दैट एवरी लाइफ विल हैव अ डेथ एंड देन एवरी डेथ विल हैव अ रीबर्थ। तो ये संतुष्टि और इस सत्य की जागरूकता ही मुझे लगता है कि और मृत्यु को भी एक आयोजन जैसा बना देती है। निश्चित हमारे काशीवासियों ही नहीं, समस्त सनातनियों की ये आस्था है, जी। शास्त्र वचन की जी आस्था है। मरणम मंगलम यत्र, जी यहाँ मरना मंगल है, मंगल है। इसलिए शव यात्रा यहाँ कितने उच्च स्वर से आती है। ये फिर गुरुजी एक स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत बड़ा लेसन हो गया कि जब आपका माइंड कंपोज हो जाता है और काम हो जाता है और ट्रुथ को एक्सेप्ट कर लेता है, तो वही मोक्षा का रास्ता बन जाता है, जैसे आप मुझे बोल रहे हैं। मोक्ष है, वही रास्ता मोक्षा है, क्योंकि आपने एक्सेप्ट कर लिया कि ये एक जीवन का रास्ता है और जो भी आपने जिया वो एक माया थी, आपने उसको त्याग दिया और मोक्ष और कितने सत्य को प्रकार एक्सेप्ट का कर है? लिया। मोक्ष कितने प्रकार का आप है? बताइए शास्त्र जी। कहते हैं जी। सायुज्य मोक्ष, जी सामीप्य मोक्ष, जी सालोक्य मोक्ष। जी मणिकर्णिका पर भगवान विश्वनाथ
मृत प्राणी को अपना स्वयं का लोक प्रदान कर देते हैं। मतलब स्पिरिचुअलिटी से गुरुजी आपको सारे रास्ते प्राप्त हो जाते हैं और सहज में आराम बड़ी से सरलता से। आराम से। इसके लिए हमें कुछ देना नहीं पड़ता। नहीं पड़ता। जीवन जीने के लिए अन्न खाना पड़ेगा, जी। अन्न के लिए बाजार से पैसा खर्च करके लाना पड़ेगा, मर के मुक्ति पाने के लिए कुछ न खर्चा करेगा। जैसे गुरुजी मैंने सुना आप आज बात कर रहे थे पुरानी, हम लोग एजुकेशन लेते हैं जो बुक्स 100 साल पुरानी है, कोई 150 साल पुरानी है। आध्यात्म तो मुझे लगता है गुरुजी स्पेशली जो हमारा आध्यात्म है वो तो हज़ारों साल पुराना है। तो जो चीज़ अगर आध्यात्म से सीख सकता है इंसान, वो मुझे नहीं लगता है कि वो एजुकेशन हमें किसी और बुक्स से प्राप्त हो सकता है। माध्यम ही नहीं, सब माध्यम ही नहीं सब है, गौण है, गौण है। क्योंकि ये हमें वंश परंपरा से आ रहा है। और ये खुद में एक कॉन्स्टिट्यूशन है गुरुजी। मुझे लगता है कि अगर आध्यात्म का कॉन्स्टिट्यूशन किसी ने पालन कर लिया और उस रास्ते पे चल लिया, तो उसको शिव के रास्ते पे चल लिया, तो उसको कुछ और सिखाने की ज़रूरत नहीं है। पाप पुण्य सही गलत सबका निर्णय वो सिर्फ आध्यात्म से अपने आप ले सकता है। ये एक ऐसा कल्चर गुरुजी, मुझे लगता है एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जो किसी भी कंट्री में जाके एप्लीकेबल हो जाता है। और ये ज्ञान हमें हमारे गुरुजनों से मिलता है, हमारे शास्त्रों से मिलता है, वेद पुराण आदि। ध्यान से मिलता है, ध्यान भक्ति से मिलता है। ध्यान भी वही बताते हैं, तब तो हम ध्यान करते हैं और अपने देवता को देखते हैं, सदाशिव आज समय ध्यान में रहते हैं। तो मुझे तो लगता है गुरुजी कि जब आप अपने देवों को देखें तो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स पे भी अगर ध्यान दें कि वो किस लाइफ की ओर हमें लीड कर रहे हैं, वो कौन सा रास्ता हमें बताना चाहते हैं और वो क्यों देवों के देव हैं, तो सारे चीज़ों का आंसर अपने आप गुरुजी मुझे लगता है कि प्राप्त हो जाता है और एक इंसान सैल्वेशन की ओर बढ़ता है। इट इज़ नॉट, आई बिलीव गुरुजी, ये वैराग्य नहीं है, ये रहने वाला जो हमारा सांसारिक जीवन है उसमें ही क्लियर माइंड है, एक स्टेबल माइंड है। वैराग्य शब्द भी हमारे लिए अस्पृश्य नहीं है, जी। अनटचेबल नहीं है। जी। वैराग्य भी यही है। जी जी जी। क्या जीवन मरण, जन्म मरण। लेना जी। और मरना जी कितना कष्टप्रद होता है। जी जब बच्चा पैदा होता है जी। तो एक गायनोकोलॉजिस्ट ही बता सकता है कि उस बच्चे को कितनी पीड़ा होती है उत्पन्न होने में, शिशु को गर्भस्थ, जी, जी, जी। और उस माँ को जो 9 महीने उस गर्भ को धारण किए हुए है, और जब पैदा हो बाहर आ जाता है उसको देखकर वो अपने सारे 9 महीनों के दुख को, कष्ट को भूल भूल जाती जाती है। प्रत्येक माँ है तो जी। वो सनातनी हो, चाहे वो यूरोपियंस हो, क्रिश्चियन हो, चाहे वो मोहम्मदन्स हो, समय वो सुख मिले। तो जन्म का दुख और मरने के समय प्राण अटकल हो भैया, इनके मुंह में सोना तुलसी गंगा जल ध, अभी मरे वाला हूँ, नहीं जा रहा है, प्राण नहीं निकला, कितना कष्ट होता है। कोई बिरला होता है जो चटपट चुटकी बजाते ही हंसते खेलते, अब हम लोग बात कर रहे हैं, कमी को होता है जिनके आचरण उस योग्य होते हैं। जी जी बिल्कुल गुरुजी, बिल्कुल। कि मरण का कष्ट, जन्म का, तो इस कष्ट से हमको मुक्ति मिले। जी। कैसे मिले? भगवान की शक्ति से, इनकी शरण जाने से, इनका ध्यान करने से। हम तो इनका ध्यान करते हैं, ये किसका ध्यान करते हैं कोई बताए? तो हमारा शास्त्र ही बताता, हमें गुरुजन बताते हैं। भगवान शिव अपने आराध्य भगवान नारायण विष्णु का ध्यान करते हैं, मतलब गुरुजी आप कहना चाहते हैं क्योंकि कि उनके अंतस्थल में नारायण विराजमान है। आप कहना चाहते हैं कि अगर इंसान को एनलाइटेंड में जाना है तो किसी एक को अपना गुरु या किसी एक को एक ना ओमकार मानना पड़ेगा, और उसे ओमकार मानते हुए सारी चीज़ों की प्राप्ति अपने आप हो सकती है। जैसे हम लोग गुरुजी पढ़ते थे साइकोलॉजी में भी, और ये एस्ट्रोलॉजी में भी, और ये हर जगह लागू होता है, डिटैचमेंट एंड अटैचमेंट मेथड। प्रॉब्लम से खुद को डिटैच करिए और सॉल्यूशन से खुद को अटैच करिए। तो जितने भी संसारिक मोह माया या जो चीज़ें आपको कष्ट दे रही हैं, उनसे खुद को डिटैच करके अगर आप एक अटैच अपने आप को लक्ष्य से, अपने देवता से, अपने एम से, अपने गोल से या अपने गुरु से, अपने इष्ट से करते हैं, तो वो गुरुजी में वो मेथड मुझे लगता है सारे साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरतों को अपने आप खत्म करके आपको आपके सारे रास्ते खोल देता है। और आज का मनुष्य गुरुजी जो सब कुछ मिलके भी डिससैटिस्फाइड है, क्योंकि हम भूल गए हैं। हम भूल गए, वी आर लॉस्ट। तो हैप्पीनेस इंडेक्स भी आ गया है अब बाजार में कि वापस से रिमेंबर कर सके क्या चीज़ें हैं। तो आई थिंक गुरुजी ये एक बड़ा अच्छा शिव को शक्ति माने और उनको ही अपना सब कुछ मान के उनके पथ को अपने दिमाग में रखते हुए अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए अगर इंसान चले, तो मुझे लगता है गुरुजी मेंटली हेल्दी होने से उसे और उसके सारे मन की व्यथा अपने आप दूर हो जाएगी।
और हमेशा ध्यान की क्रिया न केवल हमारे सनातनियों में है, जी ऐसा नहीं, जी मोहम्मदन्स में भी है। सारे कल्चर में है। सूफी धर्म क्या कहलाता है? सारे कल्चर में है। सूफी भी ध्यान ही करते हैं। जी और स्वयं क्रिश्चियनिटी के जनक जी ईसा मसीह, जी उन्होंने भी बाइबल में, जो उनका अपना ग्रंथ है, जी जी उसमें ध्यान की बड़ी महत्ता गाई है। जी। वो भी ध्यान करते थे। जब सूली पर उनको मृत्युदंड दिया जाने लगा, जी आम मनुष्य को हथेली में कील ठोका जाए, उसकी छाती में पीड़ा होगी कि नहीं? बिल्कुल गुरुजी। ईसा मसीह का ध्यान लगाया उस समय उन्होंने, अपने इष्ट का, प्रत्येक का इष्ट है। तो गुरुजी हर और कष्ट ध्यान अपने में आप चले जाने से वो कील का कष्ट नहीं समझ नहीं आया। तो अगर आप कोई भी कष्ट से जूझ रहे हो, अगर आप पीसफुल माइंड से ध्यान कर ले अपनी इष्ट का, तो कष्ट अपने आप फील होना बंद हो जाता है। हाँ, जी वो एक प्रकार से हमको बिना टच किए पास हो जाता है। एनेस्थीसिया दे दी गई एनेस्थीसिया दे दिया जाता है। कि हमको ऑपरेशन का, काटने का दर्द ही नहीं हो जी। सकता, उसने उनको शून्य कर दिया। तो आप एक जगह, स्थान विशेष को शून्य करेंगे। घुटने का ऑपरेशन करना है, मस्तक का ऑपरेशन करना है, हार्ट का करना है, तो आपने वहाँ शून्य कर दिया। लेकिन ये तो ध्यान ऐसा है, तो होल बॉडी को आपने शून्य कर दिया, और शून्य से आप शून्य में चले गए। शून्य ही तो है कॉन्शियस। अच्छा गुरुजी, मैं बात करूं बनारस की जब बात करते हैं तो मैंने देखा है, वैसे तो देश विदेश हर जगह अपना कल्चर, अपना वे ऑफ लिविंग है, लेकिन बनारसियों की गुरुजी बात ही थोड़ी निराली है। ये बिल्कुल फक्कड़ और बिल्कुल ही मस्त एक इन्हीं को ठलुआ कहा गया। ठलुआ। ठलुआ क्लब भी एक चलता था। कुछ पक्के बनारसियों ने अपना एक क्लब बनाया, संगठन, नाम रख दिया ठलुआ क्लब, विद्वानों ने। बहुत दिनों तक चला। ये सब लोग, बड़े बड़े लोग, उसमें सभी वर्ण के थे। हमारे साथ गुरुजी हमारे मंच पे एक मैंने बनारसी को भी आमंत्रित किया है। मनीष मिश्रा इनका नाम है। इनका बहुत रुचि है आध्यात्म से। तो हाँ, हम दोनों लोग मिलकर कुछ बनारस के बारे में और बनारसियों के बारे में आपसे बात करेंगे। जैसे गुरुजी, एक मैंने कहावत सुनी है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। ये एक बनारसियों की बनाई हुई कहावत है। संत रविदास की, अभी रविदास का हम लोगों ने माघ पूर्णिमा को उनका जन्मदिन मनाया, उनके भक्तों ने बहुत बड़ा आयोजन हुआ। संत रविदास यही आपके हिंदू विश्वविद्यालय के आगे सीर गोवर्धन, सीर करैया, वहाँ रहते थे। और कठौती में लकड़ी के चमड़ा। ये कहावत हुआ कैसे? ये मतलब उत्पत्ति मतलब कैसे हुआ? काशी में तत्कालीन किसी रियासत के राजा अपनी रानी के साथ गंगा स्नान करने काशी तीर्थ के निमित्त आए। जी। गंगा स्नान करते समय रानी के हाथ का, एक हाथ का कंकण, रानी पहनेगी तो सोने का ही कंगन पहनेगी, वो कंगन किसी प्रकार छूट के गंगा में गिर गया। कहाँ गया? धारा में। अब राजा है तो उनके पास सुविधा है, उन्होंने बहुत खोजवाया, गोताखोर गए, मना एक से एक, नीचे तक गए, मिला नहीं। राजा रानी निराश तो नहीं हुए, क्योंकि उनके पास सोने कल दूसरा बन जाएगा। लेकिन रानी ने कहा कि ये तो मेरे माँ का दिया हुआ स्मृति चिन्ह था, बनने को तो हम हजारों बनवा लें, उससे वजनी बना ले, हाथ से उठे ना वैसा कड़ा बनवा ले, लेकिन वो तो वही था। अब रानी दुखी तो राजा क्यों नहीं दुखी हो गया? हर व्यक्ति अपने बेटर हाफ के प्रति ज्यादा कॉन्शियस होता है। राजा ने कहा कोई काशी में ऐसा भी कोई योग्य गुणी ज्योतिषी पंडित गुरु कोई हो जो बता दे कि हमें वो कड़ा रानी का खोया हुआ गंगा में गया, मिलेगा कि नहीं। घाट किनारे खोजने वाले बेचारे मल्लाह, चलो राजा रैदास भगत के पास। रैदास पहुंचे हुए संत थे और इसी पंचगंगा घाट पर स्वामी रामानंद जी के शिष्य थे, चमड़े का काम करते थे, जात के भी वो बेचारे चर्मकार थे, कोई बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी के स्कॉलर नहीं थे, पढ़े लिखे। जैसे कबीर, रैदास समकालीन उनके शिष्य 12 शिष्य थे रामानंद जी के। रामानंद जी ने उस रैदास को अपना शिष्य ये कहते थे, जात पात पूछे न कोई, हरि को भजे हरि का होई।
क्योंकि उस समय ही घबराइए मत राजन, ये बताएंगे। बैठे, संत ने पूछा क्या बात है रानी का, उनका अपनी कठौती में हाथ डालकर हमार मन चंगा कठौती में गंगा, ये गंगा माई हमार परीक्षा मत ला, गंगी जो कड़ा रानी के ले ले दे दा, कड़ा हाथ में आ गया, हमार मन चंगा, चंगा माने हमारा मन ये मतलब खोया वो गंगा में था और मिल गया कटौती पे, क्योंकि वो भी गंगा ही जल वो रहा गंगा जैसा अपना है। ये रैदास की पूजा। देखिए संत है जी। तो उसके अंदर ये भाव है, जी। ये विश्वास है, विश्वासो फलदायक, हो। हमें आप में विश्वास है तभी हमारे आप जी संपर्क में आए, आपको विश्वास हुआ। मैं कुछ, हालांकि मैं कोई बहुत बड़ा पंडित नहीं, अभिमान नहीं करता, आप विश्वास करके आए, मैंने जो बताया आप उससे समझ, तो विश्वास फल देता है। विश्वास से गए थे, विश्वास से उन्होंने भी हाथ डाला, पता नहीं कहाँ का पानी था उनकी कठौती में, लेकिन उन्होंने गंगा मानकर हाथ डाला। कहावत है, हमने नहीं देखा, आपने नहीं देखा, लेकिन उस समय से ये कहावत चली है, हमारा मन चंगा कठौती में। तो ये एप्लीकेबल गुरुजी सब बनारसियों पे है, ये बनारसियों की निश्चिंतता, को दर्शाता है। निर्बंधता, निष्कपटता का ये द्योतक है। दूसरा देखिए कितने संतुष्ट है काशीवासी, जी 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 वो संतोष, वो आत्म संतोष आज हमारे अंदर नहीं, ऐसा नहीं कहेंगे, कितना कम हो गया है कि वर्ग संघर्ष हो रहे हैं हर प्रकार के, सब जानने में क्यों बताऊं। चना चबैना गंग जल जो पुरमय करतार माने भगवान विश्वनाथ, काशी कबहु न छाड़िए विश्वनाथ दरबार, चना चबैना, अरे एक मुट्ठी यदि चना भी आंक लो, एक अजूरी गंगा जल पी लो, पेट भर जाए, इतने ही में हमको संतोष है। हमें न चाहिए मालपुआ, हमें न चाहिए रबड़ी मलाई, हमें न चाहिए दुनिया का केयर फ्री, केयर फ्री, केयरलेस नहीं, केयर फ्री, केयरलेस क्यों कहा जाए, केयर फ्री, हाँ लेस कहने से तो फिर मतलब ध्यान सब चीज है हाँ। लेकिन फ्री है, स्वतंत्र है, स्वतंत्र। फ्री है, मस्त माहौलों में रहते हैं। मस्त मौल्य। और जो आपने बोला है गुरुजी के बनारस में कभी कोई भूखा नहीं सोता, ये मुझे लगता है बनारसी, ये हर बनारसी जानता है, हाँ। उसे अपने कल की बहुत चिंता नहीं, उसको पता है कि सब वो मैनेज कर ले जाएगा। ये शहर एक गमछा पहन के, एक गमछा ओढ़ के, बड़े बड़े महाजन सेठ साहूकार, न केवल ब्राह्मण पंडित और गुरुए, ब्राह्मण क्षत्रिय ठाकुर वैश्य, कविया गोला दीनानाथ में इनकर बहुत बड़ी गद्दी है। आज गोला दीनानाथ के नाम से कितनी फर्में हैं, उनके मालिक गमछा पहन के गंगा, ये ललिता घाट पर नहाने आते थे हमारे साथ, गद्दी के मालिक। हम पहुंच जाए, एक मुट्ठी छोटी इलायची उठा के, गुरुजी, मतलब यहाँ सब गुरु हैं गुरुजी, कोई चेला नहीं है, सब गुरु, सब गुरु है। उसका क्या तात्पर्य है? तंत्र में जो संप्रदाय चलते हैं, जो मार्ग चलते हैं, उनको यान शब्द से कहते हैं। तो ऐसे कितने यान, कितने संप्रदाय, कितने मार्ग थे तंत्र के काशी में। राजयान, गुरुयान, हीनयान, महायान। हीनयान महायान को इतिहास में पढ़ाया जाता है और राजयान गुरुयान को विस्मृत कर दिया जाता है। राजयान का राजा दुगला पान लेता है, कहा गुरु हमार पनहिया तो सीधा कर दा। अरे गुरु कहली तो हम अपन चप्पल और अपन जूता उनसे सीधा करवाई, क्या संबोधन, और संबोधन। कितना, और इस संबोधन में गुरु और राजा में कितना आत्मीयता कितनी है, बड़प्पन छोटप्पन का भाव नहीं है, इक्वालिटी जो शिव का मैसेज है वो बनारस जी रहा है, कोई लेस नहीं, फ्री फ्री है। है। तो आपका मैसेज गुरुजी सोसाइटी को क्या है, जैसे आप आज के हमारे मन से? समाज अपनी निर्द्वंदता को, निश्चलता को, निष्कपटता को न त्यागे। आधुनिक ज्ञान विज्ञान के चक्कर में नकल का, हम सब नकलची हो गए, किसके? पाश्चात्य के। दिन का कितना समय अगर ध्यान और आध्यात्म को दिया जाए तो प्रत्येक श्वास के साथ हम राम नाम लेते रहे, हमारा क्या बिगड़ता है, क्या जाता है? हम आपसे बात कर रहे हैं और सच मानिए भीतर भीतर, क्योंकि एक हमारी इटर्नल भी एक प्रणाली है, वो राम नाम ले रही है। तो इसीलिए वो हमेशा 24 घंटे हमारे सबकॉन्शियस माइंड को हमें ऐसा ट्रेन करना चाहिए कि वो इस तरह से कंडीशन रहे कि स्पिरिचुअलिटी को अपने विद इन लेके चले, उससे आपको पॉजिटिविटी, होप और जितनी सारी चीजें हमने डिस्कस किया है वो हमेशा मिलती रहेगी। हाँ। और अपने एक आराध्य को मान के
उस पे अपने जीवन का निर्वाह करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर पड़त निशान। कुएं के जगत पर जो पत्थर लगाए, रस्सी से बर्तन ढीला गया, वो रस्सी से आते जाते सतत अभ्यास से वो रस्सी आ रही, रस्सी से पत्थर पे घिस गया। ऐसा देखा होगा आपने जी जी बहुत जी जगहों जी पे। जी जी इसी पर कवि ने ये बनाया। जी तो अभ्यास से हम अपने आप में यह सरलता ला सकते हैं, जी अपनी आवश्यकताओं को कम करके। जी। भगवान शिव के पास कितने वस्त्रों की सिंप्लिसिटी। कमी है, बाघंबरे मिला लपेट लिए, कुछ नहीं तो हाथी का चमड़ा, तो वो कृतिवासेश्वर हो गए। जी 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 मृत्युंजय महादेव के पास कृतिवासे, कृति कहते हैं हाथी का एक नाम है कृति, वो हाथी का चमड़ा लपेट लिया। शिव के नाम से गुरुजी हमने शुरू किया था, शिव के नाम पे ही खत्म करेंगे। नमो पार्वती पते हर हर